योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण जी कहते हैं कि मंत्रों में हम महामंत्र हैं। क्या हैं? मंत्रों में महामंत्र हैं। क्या हैं? ओंकार। ओंकार। सोचिए, जब स्वयं प्रभु जी हैं श्री कृष्ण जी, जिन्हें कि शनि महाराज सबको, कोई ऐसा देवी देवता में, चाहे शक्ति शिव हो, चाहे श्री राधे श्याम हो, कोई भी हो, कोई भी प्राणी हो इस विश्व का, कोई ऐसा शनि महाराज से बचा नहीं हुआ है। लेकिन एक हमारे योगेश्वर भगवान के को उन्होंने सुई के मात्र बराबर भी नहीं छू पाए। बेटा ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत ही ऊंची चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़। योगेश्वर भगवान को कोई एक सुई के मात्र बराबर भी नहीं छू पाए। क्यों नहीं छू पाए? उसका कारण है, जब भी शनि महाराज आए, बोले आपके ऊपर हम सवार होंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। कृष्ण भगवान घर के अंदर थे, जैसे है कमरे के अंदर थे, और वो काम कर रहे थे अपना। बोले ऐसा है कि अभी हम काम में बिजी हैं और कल आप आ जाना। तो बोले ठीक है, आ जाएंगे, लेकिन ऐसा मत जाइए, दरवाजे पे लिख के जाइए कल आएंगे हम। कृष्ण भगवान बोले कि दरवाजे पे लिख के जाइए कि कल आएंगे हम। तो क्या किए, वो शनि महाराज लिख दिए कल आएंगे हम। ठीक है, उसके बाद चले गए। वो कल फिर आए, बोले आप बोले थे कल के लिए हम आपके ऊपर सवार होंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब दरवाजे पे देखिए क्या लिखे हैं। तो बोले कल, तो बोला तो कल तो आज नहीं है। तो इसीलिए कल कभी आता नहीं, आज कभी जाता नहीं। ध्यान देना, कल कभी आता नहीं, आज कभी जाता नहीं। अर्थात हम कभी भी अपने विद्या के लिए, आपको क्या चाहिए? विद्या अर्जित करना है। क्या करना है? विद्या अर्जित करना है। तो इसके लिए हम कल पे नहीं छोड़े, कोई चीज़ हम कल पे नहीं छोड़े। अब रहा सवाल, बहुत लोग बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता, ये नहीं लगता है। तो जब हम ओंकार को उच्चारण करेंगे, हमारे अंदर पावर आएगा, अर्थात हमारा पढ़ने में भी मन भी लगेगा। तो करना क्या है बच्चे, आप लोग भी फटाफट आ जाओ, 2 मिनट का तो ले लो, फटाफट इधर बैठ जाइए। ओंकार करना कैसे आपको बताते हैं। एक के पीछे एक गैप दे के बैठ जाइए। बहुत ही लाभदायक चीज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग परीक्षा आ रहे हैं। और जब एक मन को एकाग्र किए रहें, कोई बात नहीं है बेटा, बैठ जाइए। जब मन को एकाग्र किए रहेंगे तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा। पढ़ने में मन लगेगा तो आप परीक्षा भी बढ़िया से दे सकते हैं, उसमें उत्तीर्ण होंगे। तो कैसे है ये देखिए, अ उ म से ओंकार बना हुआ है। ध्यान से पहले देखिए, फिर शुरू करिएगा एक साथ। फट से आ जाओ बेटा, आप भी उनके पीछे बैठ जाइए। देखिए बैठ जाइए, पट से बैठ जाइए। देखिए पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर आप लोग शुरू करेंगे। इसमें भी यही है, हम जब धीरे से ऐसा मुंह रहेगा, हमारा सांस उठाएंगे, ऐसा करेंगे, फिर यहाँ बंद करेंगे आ ओ म। तो यहाँ नाक के द्वारा हम यहाँ इतने जल्दी होगा नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम अपने सांस को ला के रोकेंगे। यहाँ अपनी 72 नसें होती हैं नाभि में। नाभि में कितनी नसें होती? 72 नसें। और ये 72 नसें जब हम अपना शक्तिशाली बना लेंगे तो हम पूरे शरीर से स्वस्थ रहेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हमें टच नहीं करेगी, चाहे कैंसर होगा, चाहे जो होगा, कोई भी बीमारी हमें टच नहीं करेगी। कैंसर वगैरह है क्या? ये महान राक्षस है। जो बड़े रोग हैं ना, कैंसर हुआ, हार्ट हुआ, किडनी के खराब भी हुआ, ये महान राक्षस है। महान राक्षस समझिए, जानलेवा। तो आप ओंकार का उच्चारण करेंगे तो ये कोई भी राक्षस आपके साथ कुछ कर नहीं पाएगा। करिए, शुरू करिए फिर से। ओम। गुड, ठीक से पैर बैठो, कर बैठो। चलिए बेटा।
ओंकार का उच्चारण बेटा इतना लाभदायक है, इतना लाभदायक, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, बैठेंगे, हाँ, इतना लाभदायक है कि जिसकी कोई कीमत नहीं। क्योंकि देखिए योगेश्वर भगवान श्री राधे की जी कहते हैं कि, और परम सत्य भी है, जब भी कुबरी ने ले जा रहे थे किसके लिए, कंस के लिए, ए बच्चा, कंस के लिए लेप लगाने के लिए चंदन का, तो वहाँ श्री राधे कृष्ण जी मिल गए थे, कृष्ण भगवान मिले थे, बोले लेप हमें दे दीजिए। तो कुबरी जी क्या बोली कि बोली नहीं, हम कंस को ले जा रहे हैं, कंस मारेंगे। कृष्ण भगवान क्या बोले कि मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ, ध्यान से सुनिए बेटा, बड़ी ऊंची चीज़ है, मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ उसको कोई विश्व में पैदा नहीं हुआ मारने वाला। बेटा आप लोगों के इसलिए बोल रहा हूँ बच्चियों, इसलिए कि आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है, इतने फ़ायदेमंद है, कोई कितना भी बड़ा राक्षस होगा आपको कभी हानि नहीं पहुंचा पाएगा बेटी, ये आप याद रखिए अपने मन में। और यदि आप 1 से 9 बार सुबह करेंगे, 1 से 9 बार शाम करते रहेंगे तो आजीवन सुखी रहेंगे, आजीवन की बात करता हूं। क्योंकि जिसका साथ परमात्मा देते हैं, कृष्ण भगवान देते हैं, वो कभी दुखी नहीं रहता। हर माने में, पढ़ने लिखने में जितना ऊंचाई चढ़ना चाहेंगे आप चढ़ सकते हैं, वो पावर आपको मिलेगा। ध्यान देना बेटा, अभी आप लोगों का जीवन बहुत ही पड़ा हो, बहुत जीवन पड़ा हुआ है, समझ गए हैं कि नहीं? अभी आप लोगों का जीवन बहुत पड़ा हुआ है, अभी आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, केवल टेंशन है मात्र एक, क्या टेंशन है? विद्या अर्जित करने, पढ़ने का, कि हम पढ़ के कितना आगे जाएं। आपके माता पिता सोचते होंगे कि हम आपको कितने तकलीफ से आपके फीस कपड़े का सारी व्यवस्था करते हैं, इसलिए कि हमारा बच्चा पढ़ के आगे जाए, उनका भविष्य उज्जवल हो, यही सोचते हैं ना, इसके लिए यही मेहनत करते हैं ना। तो आप लोगों को क्या चाहिए कि इस प्रकार से करना चाहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। और जब भी आप सुबह उठें पहले अपनी हथेली देखें, हथेली देखने के बाद फिर उसके बाद में पृथ्वी माता को नमन करें। ध्यान सुनो बेटा, पृथ्वी माता को नमन करें। बच्चियां जो हैं अपने माता पिता का, सभी बच्चे अपने माता पिता का पैर छुएं, माता पिता का पैर छूने के बाद ही दूसरा काम करें, ठीक है? ये आप लोगों के लिए बहुत उत्तम होगा, बहुत उत्तम होगा बेटिया, आप लोगों के लिए भी। अगर 1 से 9 बार सुबह ओंकार को उच्चारण करते, 1 से 9 बार शाम करते हैं तो आपके जीवन में खुशी ही खुशी रहेगी, कभी दुख नहीं आएगा। और भी बताएंगे, जैसे वास्तु होता है, विद्यार्थी वास्तु बड़ा माने रखता है। वास्तु गुरु हमारे गोंडे गबरी प्रतापगढ़ के हैं, यूपी के ही, तो वास्तु मानव जीवन के लिए बहुत माने रखता है। ये लड़के आप लोग जैसे विद्यार्थी गण हैं तो उनका सर सोते समय, बड़ी ऊंची चीज़ बता रहा हूँ, सर सोते समय पूरब की साइड होना चाहिए, पैर पश्चिम की साइड होना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम है, आपके माता पिता हैं, उनका सर जो है दक्षिण की साइड होना चाहिए, पैर उत्तर की साइड होना चाहिए। झाड़ू लगाते समय, जैसे आप लोग झाड़ू लगाते हैं, इसी में एक लाइन और बना लीजिए, कोई बात नहीं, आप लोग इधर हो जाइए, इधर बैठ जाइए, थोड़ा इधर कनखी मार दीजिए, बस हो जाएगा। झाड़ू लगाते समय हम पश्चिम से पूरब, दक्षिण से उत्तर, कोई बात नहीं बेटिया, बैठ जाइए, कोई इसमें योगा तो करा नहीं रहे हैं। इस प्रकार से करने से बहुत लाभ होता है। और खाट के ऊपर बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान देना। जिस पे हम शयन करते हैं उस पे बैठ के हम भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि बहुत हानि होती है, हमें, हमारे शरीर में रोग पैदा होता है, हमारे घर से लक्ष्मी बाहर जाती हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखेंगे तो कभी हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा पढ़ने में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा पढ़ने में मन लगेगा। हम अस्वस्थ रहेंगे, बीमार रहेंगे तो पढ़ने में मन कहाँ से लगेगा? तो इसलिए योगा एक बहुत अच्छी चीज़। देखिए हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि हम 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। सुने हैं कि नहीं? 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ, और परम सत्य भी है। और पहले से उनकी बचपन से आदत है, उनकी बचपन से आदत है। और जो आदत बचपन में बनाएंगे वो आदत आगे तक चलती है, समझे कि नहीं? जो आदत आप बचपन में बनाएंगे वो आगे तक आदत चलती है, वो कभी भूलती नहीं। और दूसरी बात, 2 उंगली जो दिखाते हैं, 2 उंगली का मतलब आप लोग समझ जाइए। 2 उंगली बहुत आदमी, इसमें से भी कोई दिखाते होंगे, कभी कभी हमें भी प्रधानमंत्री देख लें और मुंह अब ऐसा आगे करते, देखिए वीडियो में देखा हूँ लोगों का। तो 2 उंगली के पहले मतलब समझ लीजिए। पहला उंगली ब्रह्मचर्य, चाहे विद्यार्थी हो चाहे गृहस्थ आश्रम हो,
फिर भी पहला अंगुली है ब्रह्मचर्य और दूसरा अंगुली है क्या है, नहीं, पहला अंगुली है सत्य, क्षमा चाहता हूँ, पहला अंगुली है सत्य, दूसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ये नहीं होता कि हम घर परिवार छोड़ के बाहर चले जाए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, चर्य का मतलब विचरना। ये छोटू ठीक से बैठो, नहीं अंदर करेंगे। ब्रह्म का मतलब परमात्मा, चर्य का मतलब विचरना। अर्थात हम पढ़ते भी रहें, इसको आप प्रैक्टिकल करिए, हमारा मत सुनिएगा, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिए। हम पढ़ते भी रहेंगे, परमात्मा का ध्यान करते रहेंगे तो हमारा पढ़ने में मन लगेगा और जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर हमें याद होगा। जैसे कंप्यूटर नहीं कैच करता है कंप्यूटर, उसके लिए शीर्षासन है, आप लोग बताएंगे, अभी याद तो नहीं क्योंकि अभी थोड़ा टाइम में आप लोग अपने क्लास में जाएंगे। जिस प्रकार से कंप्यूटर सेव करता है, ठीक उसी प्रकार से जो चैप्टर को आप पढ़ेंगे आपका दिमाग कंप्यूटर के माफक उसको कैच कर लेगा। दोबारा उस चैप्टर को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम मन से उस प्रकार से करेंगे तो ठीक है। तो इस प्रकार से अभी नए बच्चे आए हैं, फिर से ओंकार का उच्चारण। ये कहाँ से हमें पावर मिलेगा? ओंकार से। ओंकार में इतना बड़ा, इतनी बड़ी शक्ति होती है जिसकी कोई कीमत नहीं। ओंकार, तो ओंकार कैसे किया जाएगा? अ उ म। बेटियां सुनिए, आप लोगों के लिए तो बहुत अचूक चीज़ है। किस भगवान का समझिए, सुदर्शन चक्र आपका साथ देगा, आप यकीन करिए। सभी बच्चों के साथ में देखिए, करिए अ उ म। आपको बताते हैं कैसे किया जाएगा, पहले देखिए फिर करिएगा। आ जाइए बेटा, इधर आगे आ जाइए, जगह है, कोई बात नहीं। अ उ म देखिए, पहले ध्यान से देखिएगा जैसे करते हैं, फिर आप लोग करिएगा। करिए बेटा, आप लोग भी करिए बच्चा, गुड, करिए। गुड, करिए। ऐसा दोनों हाथ करिए। देखिए फिर से सुन लीजिए, यदि जो भी बच्चा नियम से, हम नहीं, ये शरीर से जो आवाज़ भी निकल रही है श्री राधे कृष्ण की, हमारी कुछ भी नहीं है, हमारी शरीर भी नहीं, आवाज़ भी मेरी नहीं है, सब उन्हीं की है। और जो भी कुछ मिलता है सब परमात्मा से मिलता है और सब कुछ परमात्मा का है। जो हम घमंड करते हैं कि हमारा है, हम मैं करते करते बकरी के माफक लोग चले जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। समझ गए कि नहीं? मैं मतलब मैं जिसको मैं, तो उस करते करते ऊपर चले जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो सब कुछ परमात्मा, हम अपने आप को परमात्मा को सौंप देंगे तो हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। और यदि आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसा घर पे 109 बार सुबह, 109 बार शाम को करते हैं नियम से, तो आजीवन आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। हम नहीं बोल रहे हैं, परमात्मा आप लोगों को समझा रहे हैं। जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, ऐसा करके देखें। ठीक है, अभी आप लोगों को समय आ गया और अभी